आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्रिंसिपल सर प्लीज कम और say few words to all parents and children. Please come. मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है आप यहाँ आए। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आदरणीय प्रबंधक महोदय, अभिभावकगण, छात्र छात्राओं और अध्यापक, आप सभी का मैं इस मंगलमय अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम प्रतिभावान छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उन्हें पुरस्कार देना चाहते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में वह एक अच्छे नागरिक बन सके। मैं सभी परम आदरणीय अभिभावकों का भी सम्मान करना चाहता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? और सच में मैं यह अपने जीवन में एक बड़ी खुशी का पल महसूस करता हूँ और ये मेरे लिए यादगार भी रहेगा कि इस केएस पब्लिक इंटर कॉलेज में मैं पहली बार पुरस्कार देने के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। जो हमने प्लान बनाया कि बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए, अभिभावकों का सम्मान किया जाए, वह सच हो रहा है। मैं अपनी भावनाएं भी व्यक्त करना चाहता हूँ और जब मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैंने अपनी बात कम से कम आपसे कही तो सही। आपकी समझ में कितनी आई इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभिभावक विद्यालय प्रशासन का अभिन्न अंग है। आपके बिना तो विद्यालय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद कहते हैं अध्यापक, छात्र और अभिभावक विद्यालय संगठन के मुख्य आधार होते हैं। मैं अभिभावक को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। यदि वे शिक्षकों का सम्मान विनम्रता के साथ करते हैं तो ये सोने में सुहागा है। देश के छात्र और छात्राएं ज्ञान पाकर श्रेष्ठ नागरिक अवश्य बनेंगे यदि आप जैसे अभिभावक होंगे। आज के अभिभावक कल के विद्यार्थी और गुरु शिष्य परंपरा को जानते हैं कि छात्रों का भविष्य सिर्फ अध्यापकों के हाथ में सुरक्षित है। महान कवि संत कबीर ने कहा, वो गुरु को अति सम्मान देते थे। वह कहते हैं, ध्यान से सुनिए, पीछे पूरा डिसिप्लिन रखिए। संत कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। संत कबीर ये कहते थे कि गुरु सबसे श्रेष्ठ है भगवान से भी। गुरु के बिना ज्ञान की उपज नहीं होती। जैसे खेतों में फसल बोते हैं, जब तक दाना नहीं डालेंगे वो उगेगा नहीं। इसी तरीके से ज्ञान रूपी दाना शिक्षक बच्चों के मनों में डालते हैं। और दूसरी तरफ गुरु बिन मिलै न मोक्ष, ये बड़ों के लिए है। यह वृद्धावस्था में आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के ज्ञान के बिना मिल नहीं सकता। आपके सम्मुख जितने भी उपस्थित अध्यापक हैं बच्चों के लिए, वो सब ज्ञान बांटते हैं, चाहे जितना पढ़ो लो। उसमें कुछ ऐसे छात्र हैं जो 100% ले लेते हैं, कुछ 70%, कुछ 50%।
सबकी श्रेणी अलग अलग। अध्यापक उसमें भिन्नता नहीं करता जब ज्ञान देता है। गुरु बिन लखे न सत्य को, आगे संत कबीर ने कहा कि गुरु के बिना आप सत्य को भी नहीं जान सकते, भेद ही नहीं कर सकते कि सत्य क्या है असत्य क्या है। गुरु बिन मिटे न दोष, यदि आपके अंदर कोई कमी है तो वो दोष भी मिट नहीं सकता। इसलिए गुरुओं का बड़ा महत्व बताया संत कबीर ने। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दान करने वाला है ही नहीं। और याचक शीश समान, और मांगने वाला, शिष्य के बराबर मांगने वाला कोई नहीं। शिष्य सबसे बड़ा भिखारी। तीन लोक की संपदा सो गुरु तीनों दान। संत कबीर कहते हैं कि अगर गुरु के पास तीनों लोगों की संपत्ति है तो वो गुरु उसको दान में दे देता है, हंसकर दान में दे देता है, अर्थात अपना पूरा पूरा ज्ञान दे देता है। हमारे अध्यापक जितना जानते हैं अपने शिष्यों को देना जानते हैं। शिक्षकों का छात्रों द्वारा सम्मान, आदर उनके जीवन में एक नया द्वार खोल देता है, एक नया द्वार। यदि छात्र अध्यापकों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में एक नया अध्याय खुल जाता है। टीचर भी प्रसन्नता बस उनको सब कुछ बता देता है। और यह तब संभव है जब अभिभावक, और यह तब संभव है जब अभिभावक सुसंस्कृत, शिक्षित और सामाजिक है। आप उनमें से एक। इसलिए प्रिय अभिभावकों, हम शिक्षकगण आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके बच्चों का मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, खेल भावना का विकास हो, उनमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़े, उनकी प्रतिभा निखरे, वे सृजनशील और विचारवान बने। अतः उनकी अच्छी देखरेख और उन्हें अच्छा वातावरण देने के लिए हम आपका सहयोग मांगते हैं। हम चाहते हैं कि आप उनका सहयोग करें, उन्हें एक अच्छा परिवेश दें, एक अच्छा वातावरण दें। हम जानते हैं कि विद्यालय एक समुदाय है और समुदाय का एक लघु रूप। स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी। विद्यालय एक समाज की तरह है, जैसे भारत देश। अभी मेरे सामने जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ, ये भारत है, आज का भारत। ये पूरा विद्यालय परिवार एक देश की तरह है। इट इज ए मिनिएचर सोसाइटी। वास्तव में देखा जाए तो स्कूल और समुदाय शिक्षा के वह औपचारिक और अनौपचारिक साधन हैं जिन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अर्थात विद्यालय को हम समाज से अलग नहीं कर सकते। समाज में ही विद्यालय होता है और विद्यालय के द्वारा ही समाज का निर्माण। इनको हम अलग कर ही नहीं सकते। अच्छे बच्चे आगे चलकर देश के नागरिक बनते हैं और फिर वह समाज को और विद्यालय को संभालते हैं। एक महान मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूई ने कहा, जॉन ड्यूई एक अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक। उन्होंने कहा, स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के विकास की दृष्टि से विशिष्ट क्रियाओं व्यवसाय करने की शिक्षा दी जाती है और यह सब अभिभावकों के सहयोग से संभव है। यह आपका विद्यालय छोटा विद्यालय है। आने वाले समय में यही आपके बच्चे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। कोई बीटेक करेगा, कोई एमटेक करेगा, कोई बीसीए करेगा, कोई एमबीए करेगा, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसीलिए विद्यालय में यहाँ पर बच्चों के आगे बढ़ने की नींव डाली जाती है। आपके सहयोग से ही संभव है। जब तक आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे, अपने बच्चों का सहयोग नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। संभव कब होगा? जब विद्यालय में आप अपने बच्चों को नियमित भेजेंगे। रेगुलरली वी आर गोइंग टू सेंड योर चिल्ड्रन हियर
then certainly they are going to acquire the good knowledge. If you are not going to send the child to daily to the school, then certainly they are breaking the chain of knowledge. So you are advised to send them clearly every day. Determine that you understand your goals to your school day. जब भी अध्यापकों से मिलेंगे तो छात्र छात्राओं की समस्याओं पर हम विचार करेंगे। आप मिलेंगे तो हम छात्र छात्राओं की जो समस्याएं पर विचार करेंगे। हम जो विद्यालय में पीटीएम रखते हैं उसका वास्तव में उद्देश्य यही होता है कि आपने आके बच्चों में कोई परिवर्तन देखा या नहीं, यदि नहीं देखा तो हमें बताइए। तो हम उन अभिभावकों का भी आज सम्मान करना चाहते हैं जो नियमित रूप से पीटीएम में आते रहे, क्योंकि वो हमारे विद्यालय के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने हमारे महत्व को समझा है और साथ ही अपने बच्चों के महत्व को भी समझा है। मैं यह चाहता हूं कि सभी अभिभावक विद्यालय प्रशासन का सहयोग करें। सभी अभिभावक विद्यालय प्रशासन का सहयोग करें, अर्थात हमारे द्वारा दिए जाने वाले अनुशासन में सहयोग करें। कभी कभी मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, विद्यालय हमारा चल रहा है, खाने के डिब्बे आते रहते हैं, कैरी ऑन डिस्टर्बिंग मी एंड माय टीचर्स। खाने का डब्बा लेके क्यों आते हैं भाई, आपका विद्यालय पड़ोस में, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। विद्यालय में क्लास चल रही है, डब्बा लेके पहुंच जाते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता विद्यालय का गेट बंद तो बंद। आप बच्चों को पढ़ने दीजिए, क्योंकि विद्यालय में आपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, तो खाना खाने के लिए। जल्दी से उठकर उनको सुबह कुछ भी दे लीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन प्लीज डोंट कम टू द स्कूल इन बिटवीन। तो ये मेरी आप सबको सलाह है कि हमारा सहयोग करें। जो मैं नियम इन्फोर्स करना चाहता हूँ, व्हाटएवर आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट माय रूल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज हेल्प मी। शिक्षकों के साथ मानवीयता का व्यवहार करें। ऐसा न समझें कि आपके नौकर हैं, आपने फीस जमा कर दिया। इससे मुझे बड़ा दुख होता है। विद्यालय के 100% भी नहीं पाता। आप सभी अभिभावकों की उपस्थिति आज हमारे लिए बहुत अमूल्य है। आप विद्यालय परिवार के अभिन्न अंग हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास आपके पूर्ण रूप में सहयोग के बिना असंभव है। कुछ महान दार्शनिक तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, जिससे बच्चे 70% तक सीखते हैं। बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, जिससे बच्चे 70% सीखते हैं। माँ बच्चों के भविष्य की नींव रखती हैं और गुरु उनको संभालते हैं। इसीलिए माँओं का शिक्षित होना ज़्यादा जरूरी है। अगर माँ शिक्षित है तो बच्चे भी शिक्षित हो जाएंगे, ये सर्टेन है। इसलिए आप अभिभावकों की शिक्षकों के प्रति सकारात्मक सोच एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगी। और आप यहाँ अभी देखेंगे, जब आप बल के बच्चों को रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड और रैंक थर्ड के अवार्ड दिए जाएंगे, तो ये उन माँओं के वजह हैं जो शिक्षित है, जो समझदार है, जिन्होंने अपने बच्चों का, अध्यापकों का महत्व समझा और समय समय पर आकर यहाँ हमें सलाह भी देनी चाहिए कि हमारे बच्चे को इस तरीके से गाइड कीजिए। इससे हमारे संबंध, आपके और हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे, मधुर होंगे और शिक्षा की क्रिया मजबूत होगी और बड़ी सहजता के साथ बच्चों का ज्ञान बढ़ाते रहेंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। I would like to call respected managers, sir, please come.